हामिद भाई साहब, हुकूमत तो तब्दील हो गई लेकिन सियासी बहरान ऐसा लगता है टला नहीं है। वजीर आजम ने कहा है कि तैयार रहो, इस्लामाबाद की तरफ कॉल दूंगा और 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का फैसला किया है। कैसे देख रहे हैं हालात आप, आगे क्या हो सकता है? जी, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही है वो ये है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो मैं उनसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि पार्टी अभी शुरू ही हुई है, बल्कि होने वाली है। कुछ दिनों में पार्टी शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो दोनों अतराफ हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। अभी तक तो ना ये सिर्फ एक दूसरे के साथ बयानबाजी की हद तक ही एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा है, लेकिन अभी तक बाकायदा अमली तौर पे मैदान में कोई नहीं आया। वन साइडेड एक चल रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो जब वज़ीर आज़म थे उसी वक्त से जलसे भी कर रहे हैं और उसी वक्त से वो धमकी अमेज़ उन्होंने रवैया भी इख्तियार किया हुआ है। दूसरी साइड जो है ना वो थोड़ी डिफेंसिव मुझे नजर आ रही है और उसकी शायद वजह यह है कि दूसरी साइड जो है उसकी अभी तक हुकूमत साजी का अमल ही मुकम्मल नहीं हुआ। इमरान खान साहब के जो लॉयलिस्ट हैं उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया हुआ है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि जी ये इनका हलफ होना चाहिए, लेकिन अभी तक हलफ नहीं हो रहा। और अभी तक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के भी सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, इदारों के भी सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है कि हुकूमत और इदारे जो हैं वो भी अब अपनी जो पार्टी है इमरान साहब के लिए वो शुरू कर दें। अब देखिए ना, 26 अप्रैल को इमरान खान साहब जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुजाहरे करना चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब ने ना सिर्फ खुद लगाया बल्कि फिर इसके हक में उन्होंने मीडिया पर बड़ी बड़े बातें की कि जनाब इनसे पहले वाला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो तो ठीक आदमी नहीं था, लेकिन अब जो आया है ये बहुत अच्छा आदमी है। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया पिछले दिनों एक जलसे में। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि हाँ, ये जो तोशा खाना से जो तोहफे थे वो मैंने बेच के तो उनमें से जो है मैंने सड़क बनाई है बनी गाला में। अब अगर शहजाद इकबाल साहब आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तोशा खाना के वो अगर पढ़े तो वो ये कहते हैं कि आप खुद यानी कि वजीर आजम साहब खुद नहीं बेच सकते तोहफ तोशा खाना के। अगर आपने कोई तोहफा बेचना है आप सिर्फ 30,000 रुपए की मालियत तक का तोहफा रख सकते हैं। इससे ज्यादा मालियत का अगर तोहफा है तो फिर आपने कैबिनेट डिवीजन के जरिए वो सारा करना है मामला, और कैबिनेट डिवीजन जो है वो उसको ऑक्शन करके मार्केट में उसको फरोख्त करेगा। आप नहीं बेच सकते उसको डायरेक्टली। अगर आप तो ये कह रहे थे ना इमरान खान साहब कि मैंने पहले खरीदा तोशा खाने से और फिर उसको बेचा मैंने, वो कह रहे मेरा तोहफा मेरी मर्जी। आप खरीद के बेच नहीं सकते। आप जरा एक दफा इत्मीनान से तोशा खाना के जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे पढ़ लें। एक तो उन्होंने खरीदने में भी कानून की खिलाफ वर्जी की और फिर उन्होंने जो बेचा है वो उन्होंने खुद बेच दिया है। वो बेचना था जो आपने तोशा खाना का जो तोहफा है वो आप खुद नहीं बेच सकते। अगर आपने ले भी लिया है वो आप कैबिनेट डिवीजन के जरिए कैबिनेट डिवीजन ऑक्शन करती है साल में 2 दफा। प्लीज पढ़ लें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इमरान खान साहब ने एक तरह से इतराफे जुर्म कर लिया है और अपने लिए बड़े उन्होंने मसाइल पैदा कर लिए हैं। अब देखें कि अगर आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी तोशा खाना के तोहफे जो है वो खरीदने पर अगर उनके खिलाफ नैब रेफरेंस बनाती है तो क्या इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस नहीं बनेगा? और क्या यही जो चेयरमैन नैब है इसको रेफरेंस नहीं बनाना पड़ेगा? और ये मामला जो है ये अब सिर्फ नैब में नहीं जा सकता, ये और भी जो अदालतें हैं वहां पे भी जा सकता है। और इमरान खान का ये जो बयान है कि हाँ मैंने खरीदा और बेचा और मैंने सड़क बनाई, इसी को अब इस्तेमाल किया जाएगा उनके खिलाफ एक इतराफे जुर्म के तौर पे, और जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और उसके जो नताइज हैं वो बहुत संगीन हो सकते हैं। तो पार्टी तो वाकई अभी शुरू हुई है।